Good morning, children. Understanding media today's chapter. What is your favorite TV program? आपका कौन सा प्रोग्राम फेवरेट है टीवी पर? What do you like listening to on the radio? रेडियो पे आप क्या सुनना पसंद करते हैं? Which newspapers और मैगजीन do you usually read? कौन से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन आप यूजुअली रीड करते हैं? Do you surf the internet? क्या आप इंटरनेट को सर्फ करते हैं? And what have you found most useful about it? और इसमें से आप सबसे मोस्ट यूज़फुल क्या पाते हैं? डिड यू नो दैट देयर इज़ वन वर्ड दैट इज़ ऑफन यूज टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट एंड सेवरल अदर्स फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस? क्या आपको पता है कि यहाँ पे एक वर्ड है जो हम इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट के लिए? कौन सा वर्ड है? दिस वर्ड इज़ मीडिया। ठीक है, ये वर्ड है मीडिया, जो रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया, व्हाट विल फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क, इसको वर्क करने के लिए क्या रिक्वायर है, एज वेल एज द वेज इन विच द मीडिया अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से वो वेज हैं जिनसे जो मीडिया है वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। Can you think of one thing that you have learned from the media this week? क्या आप एक चीज़ थिंक कर सकते हो कि इस वीक मीडिया से क्या लर्न किया आपने? Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. Everything ranging फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर, जो लोकल फेयर है उसके स्टॉल से लेकर के द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। जो आप प्रोग्राम्स देखते हो टीवी पर उनको भी हम क्या कहते हैं? मीडिया। इट मीन्स इन सब कम्युनिकेशंस के जो प्रोग्राम्स हैं उन सबको क्या कहा जाता है? मीडिया। मीडिया इज़ द मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, आप इसको अंडरलाइन करें, मीडियम, एट इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम का एक प्लूरल है, बहुवचन है, जिसका मीन्स है उन डिफरेंट टाइप्स से, डिफरेंट वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी, डिफरेंट वेज से जिनसे हम सोसाइटी में आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इट मीन्स अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को आदान प्रदान करते हैं। आप दूसरों को अपने थॉट्स व्यूज़ बताते हो और दूसरों के थॉट्स व्यूज़ को आप सुनते हो। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, एवरीथिंग रैंगिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो अगर आप कोई भी चीज़ है उन सबको हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। लाइक दैट, क्या फ़ोन पर टॉकिंग करते हो, ठीक है, फ़ोन पे बात करना, या फिर जो भी आप न्यूज़पेपर्स में देखते हो, टीवी, रेडियो में, या टीवी पर आप जो इवनिंग के समाचार सुनते हो, उन सबको मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स आर ए फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। टीवी, रेडियो और जो न्यूज़पेपर्स हैं वो कम्युनिकेशंस के ऐसे फॉर्म्स हैं, ऐसे रूप है, फॉर्म ऑफ मीडिया है, जिसकी एक्सेस, जिसकी जो पहुंच है वो लाखों लोगों तक है। देश में लगा लीजिए एंड वर्ल्ड, कंट्री एंड द वर्ल्ड, देश में और वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी ये समूह हैं, मासेस हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार या माध्यम या मास मीडिया भी कहते हैं। ओके, इसीलिए इन्हें जनसंचार और मास मीडिया कहते हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी, रेडियो, उनको लाखों लोग सुनते हैं। आगे है आपका मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, संचार माध्यम और तकनीक। इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। आपके लिए विदाउट मीडिया अपने लाइफ को इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल होगा। विदाउट टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, विदाउट इंटरनेट, आप फील कीजिए कैसा फील होगा आपको। बट कैपेबल टेलीविज़न एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ अ रिसेंट फोनोमेनन। लेकिन आज टीवी और इंटरनेट का इतना यूज़ हो रहा है, इसने
ब्रॉड एरिया पे कि इस सब ये आज ही इट मीन्स इंटरनेट तो देखिए आप लोग, ठीक है, केबल टीवी और इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा आज ही शुरू हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस, आजकल ज़्यादा होने लग गया है। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स। ये कह रहे हैं ये अभी स्टार्ट हुए, अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं इंटरनेट वगैरह को स्टार्ट हुए। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ कीप्स चेंजिंग। जो टेक्नोलॉजी है मास मीडिया, इट मीन जो जन संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार क्या हो रही है, कीप चेंजिंग, चेंज होते जा रहे हैं, उसमें लगातार इसमें डेवलपमेंट होती जा रही है। आगे देखिए, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न एंड द रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजीज़। न्यूज़पेपर्स, टीवी और रेडियो जो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं बिकॉज इनमें एक विशिष्ट एक स्पेशल टाइप की तकनीक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, सर्टेन टेक्नोलॉजी। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड द प्रिंट मीडिया एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को, जितने भी मीडियम्स हैं टीवी रेडियो की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, इसके रूप में भी हम चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करते हैं, प्रिंट मीडिया की देखते हैं। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या आपके विचार में जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनको छपे हुए माध्यम या प्रिंट मीडिया क्यों कहा जाता है? As you read further, you will find that this naming is related to different technologies that these media use. आगे आप रीड करेंगे तो आपको ये फाउंड आउट करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये जो नाम हम देख रहे हैं कम्युनिकेशंस के, ये यूज़ में लाई जा रही टेक्निक से रिलेटेड है। प्रिंट मीडिया दैट मीन्स प्रिंट किया जा रहा है, दैट कॉल्स प्रिंट मीडिया, ठीक है, लाइक दैट। इलेक्ट्रॉनिक यूज़ की जा, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा रही है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा कि जल्दी से मैसेज पहुँच जाता है आजकल आपके मैसेज के थ्रू व्हाट्सअप से। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू अ सेंस ऑफ द वेज इन विच टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूजेज हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यूज टू चेंज। आप ये जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं आपके बुक में दिखा रखी हैं, इधर देखिए, ठीक है। इन फ़ोटोज़ से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जो मास कम्युनिकेशंस है उसके यूज़ में जितनी भी टेक्निक्स हैं वो किस प्रकार से चेंज होती जा रही हैं और आज भी कंटिन्यूस टू चेंज हो रही हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और मशीन्स को बिल्कुल ही मॉडर्न बनाया जा रहा है, मॉडर्न तकनीक से उनमें लगाई जा रही है। इससे जो कम्युनिकेशंस है वो मीडिया को हेल्प करती है लोगों तक पहुंचने में। इट आल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजेस दैट यू सी। आप देखते हो कि जो साउंड्स हैं और जो इमेजेस हैं उनकी क्वालिटी में भी आजकल इम्प्रूवमेंट आ गया है। आप मोबाइल में देखते हो पिक्चर को आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, कॉपी पेस्ट जो भी है वो कर सकते हैं। इट मीन्स क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजेस दैट यू सी। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइव्स। इसने हमारे जीवन के बारे में जो सोचने का ढंग है उसमें भी चेंज ला दिया है, हमारे थिंक करने के ढंग को भी इन्होंने चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज़ द क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक फॉर आवर लाइव्स विदाउट टेलीविज़न। एग्जाम्पल दिया है कि आज हम टीवी के बिना अपने जीवन को इमेजिन नहीं कर सकते। टेलीविज़न हैज़ enabled us to think of ourselves as members of a large global world। अब टेलीविज़न देखते हो, टीवी, तो आपको लाइक ऐसा फील होता है कि पूरे वर्ल्ड का, पूरी सोसाइटी का आप एक मेंबर हैं, सदस्य हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। जो टीवी है वो हमें संसार के अन्य भागों तक न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट के कम कार्यक्रम वहाँ पे देख पाते हैं। ये कह रहे हैं कि टीवी में जो चित्र दिखाए जाते हैं जो वो सैटेलाइट और केबल के नेटवर्क की वजह से, क्योंकि सैटेलाइट्स और नेटवर्क्स बिछाया हुआ है इस वजह से, ठीक है, सैटेलाइट्स लगाए हुए हैं, केबल्स आप लोग देखते हो केबल लगी हुई थी, लाइक दैट। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यही हमें वर्ल्ड के अन्य पार्ट्स के साथ
न्यूज़पेपर्स और जो एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम है वो इन्हीं की वजह से देख पाते हैं, इस जाल की वजह से, सैटेलाइट्स और केबल्स के जाल की वजह से। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स। जितने भी कार्टून आजकल आप देखते हो टीवी पे वो मोस्टली जापान और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। वी कैन नाउ बी सीटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेजेस ऑफ ए स्टॉर्म दैट हैज़ हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आज मान लीजिए हम चेन्नई या जम्मू कश्मीर में बैठ करके अमेरिका के फ्लोरिडा में जो तूफ़ान आ रहा है उसकी इमेजेस को हम देख सकते हैं। टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टेलीविज़न ने दुनिया के एक दूसरे के बहुत ही पास ला दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे ये द डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजीज़ द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। जो मास मीडिया यूज़ में लाती है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, खर्चीली है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़पेपर सिट्स। इट हैज़ लाइट्स, कैमराज, साउंड, रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स एट्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट ऑफ ए लॉट ऑफ मनी। ये कह रहे हैं जरा आप टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर जो समाचार वाचक है वो बैठता है, समाचार लाने वाला। इसमें लाइटें, कैमरे, साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए मशीन्स, ट्रांसमिशन के लिए सैटेलाइट्स आदि, इतना कुछ यूज होता है। तो इन सभी की वैल्यू अधिक है। ठीक है, आगे है इन ए न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर who needs to be paid but also a member of other people who help put to the broadcast together. This includes those who look after the cameras and the lights. जो न्यूज़पेपर्स का जो स्टूडियो है उसमें केवल एक तो न्यूज़ रीडर ही नहीं बल्कि वेतन नहीं दिया जाता, न्यूज़ रीडर को ही वेतन सैलरी नहीं मिलती, बट पेड किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें हेल्पफुल होते हैं, इसमें काफ़ी लोग सम्मिलित होते हैं, जैसे कैमरे की, लाइट की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी है कि जो जनसंचार माध्यम है वो लगातार चेंज होते जा रहे हैं। ड्यू टू दीज कोर्स द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी ड्यू टू इट्स वर्क। इस वजह से जो मास मीडिया है उसको बहुत ज़्यादा मनी चाहिए इन सब के लिए। As a result, most television channels and newspapers are part of big businesses house. इसीलिए हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स और जो न्यूज़पेपर्स है वो किसी बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन हाउसेस, व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। आप देखते हो ज़्यादातर उन्हीं कोई एड्स बनवा लेता है टीवी के ऊपर, तो पैसे देते हैं बड़े बड़े जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो।